गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं रोज एक वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन इस बीच कुछ दिन हमारी तबीयत खराब थी, इसलिए हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। हम पढ़ रहे थे गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन में हम मूल और लक्ष्य पढ़ चुके थे। मूल और लक्ष्य हमने पढ़ लिया था, स्तर पढ़ना बाकी था। फिर मैंने बीच में वीडियो बनाना बंद कर दिया। जैसा कि पता है कि स्तर जो होता है वो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, हम इसे माप सकते हैं। लक्ष्य मूल्य को हम नहीं माप सकते, ना हम लक्ष्य को माप सकते हैं, लेकिन स्तर जो है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई है जो 2 व्हीलर से आया, कोई 4 व्हीलर से आया, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है, किसका स्तर क्या है, कितना नीचे कितना ऊपर है। तो हम इसी तरह हम देखेंगे इसको। मूल और लक्ष्य मूल लक्ष्य को हमने देख लिया, अब आज हम स्तर को देखने वाले हैं। तो स्तर मूल लक्ष्य स्तर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। घनिष्ठ संबंध ये एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध, ये आपस में अंतर संबंधित भी हैं। स्तर की उत्पत्ति जो होती है वो मूल से संबंध होती है। स्तर की उत्पत्ति मूल से होती है। इसको हम पॉइंट वाइज कर लेंगे। ये एक दूसरे से ये अंतर संबंधित है। इसको हम फिगर के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, सेंटर में हमारा मूल आ जाता है, और ये नीचे जो इधर आएगा हमारा लक्ष्य आ जाएगा, और ये हमारा स्तर आ जाएगा। ये तीनों आपस में घनिष्ठ संबंध भी रखते हैं और अंतर संबंध। कैसे हम आपको बताते हैं, ऐसे और ऐसे। जब हम चीजों को फिगर के थ्रू करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। जितने ज़्यादा हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं उतना ज़्यादा हमारा अधिगम होता है। ठीक है, तो ये हम इसको, ये इससे भी संबंध रखता है, इससे भी रखता है, इससे भी रखता है, इससे भी रखता है, एक दूसरे से रखते हैं। इसलिए हम इसको आपस में ये बोल सकते हैं कि ये तीनों जो है वो अंतर संबंधित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये इसको हम माप सकते हैं। इसको हम स्तर को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। इसको हम माप भी सकते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ स्तर ऐसे हमारे होते हैं जो क्षेत्र और स्थितियों के में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उसमें हमारा जैसे आवास आ जाएगा, भोजन आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, और क्या आएगा, रहन सहन, गृह सज्जा, ये आ जाएगा। और कुछ स्तर जो हमारे होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, मतलब कुछ तो अस्पष्ट होते हैं और कुछ अस्पष्ट होते हैं। हमारे कुछ स्तर हैं, कुछ स्तर अस्पष्ट होते हैं और कुछ स्तर अस्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक हमने देख लिया है। अब आगे हम और देखते हैं। जैसा कि मैंने लिखा कि ये मतलब ये जो है कुछ अस्पष्ट होते हैं, कुछ अस्पष्ट होते हैं। तो उसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे अवस्था है हो गया, जैसे माध्यम हो गया, उच्च हो गया, आदि में हम अंतर करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्तर कितने प्रकार के होते हैं। स्तर को हम 2 प्रकार से देखते हैं। स्तर का वर्गीकरण हम देखते हैं। स्तर का वर्गीकरण तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है परंपरागत, एक अपरंपरागत होता है। मतलब
एक हम देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं, लिखते हैं हम बाद में है, या हम पहले लिख लेते हैं बाद में समझाते हैं। हम अस्तर को दो तरह से देखते हैं, एक परंपरागत, एक नमनीय या परिवर्तनशील। परंपरागत वो होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है, जैसे ये बड़े स्तर पर हम इसको स्वीकार करते हैं, समाज द्वारा हम इसको हम बड़े स्तर पर हम इसको करते हैं। और नमनीय क्या है, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये परंपरागत जो है वो सामूहिक चलता है, और ये जो है नमनीय परिवर्तन जो है ये हमारा क्या है कि ये इसको जो है ये व्यक्तिगत चलता है, हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। किसी भी चीज को हम कैसे परिवर्तनशील कर सकते हैं, जैसे परंपरागत में क्या है, जैसे त्योहार पे खाना बनाना हो गया है, और हमारी संस्कृति होगी, हमारे धर्म हो गए हैं, और शादी विवाह में जो रीति रिवाज चलते हैं ये सब हमारे परंपरागत में आ जाएंगे, और परिवर्तन में जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो आइए हम एक एक करके हम देखते हैं, दोनों को एक एक करके देखेंगे। जैसा कि हमने इसका वर्गीकरण करके बता दिया, अब हम एक एक करके अब हम देखेंगे। परंपरागत ये होते हैं, ये रूढ़िगत होते हैं, रूढ़िगत और स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं। समाज द्वारा माननीय होते हैं। समाज द्वारा या बड़े समूह द्वारा इसे अपनाया जाता है। ये रूढ़गत होते हैं और स्थिर होते हैं। रूढ़गत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी हस्तांतरित होते हैं समाज द्वारा। समूह और या समूह इसे अपनाते हैं, इसे समूह में अपनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। जैसे हमारी संस्कृति है, जो हम जानते हैं वो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, और जो हमारे मम्मी पापा जानते थे वो हमें सिखाएं, फिर ऐसे उनके दादा परदादा फिर एक दूसरे में हमारे हस्तांतरित होते चले आए हैं। और फिर हम अब और ये परिवार इसे बिना विचारे और इसे अपना लेता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि परिवार में जैसे जो चीजें हमारी चली आती हैं सदियों से, उसे हम बिना विचारे ही हम उसको स्वीकृति दे देते हैं, उसे हम मान लेते हैं कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। और जब ये हमारे जो ये परंपरागत होते हैं, ये जो है इसको करने में समय भी इस परंपरागत स्तर को करने में समय श्रम दोनों लगता है। कैसे लगता है श्रम? जैसे अगर आपको मान लीजिए कि आपको जैसे त्योहार पे खाना बनाना है, तो जैसे हमारी परंपरा है, पहले था कई सारे हमको भोजन बनाने, बहुत सारे पकवान बनवाने हैं। लेकिन जैसे अभी आपको क्या करो कि आप तो उसमें श्रम लगेगा, जब आप ज्यादा बनाओगे तो आपको श्रम ज्यादा लगेगा और आपका समय भी जाएगा। तो जैसे हम थोड़ा बनाए तो एक दिन कई सारे हम वो डिशें हम 15 दिन तक बना सकते हैं। जैसे 15 डिश नहीं तो 5 डिश तो बनी जाती है, तो हम उसको 5 दिन में हम नई खाएंगे और फ्रेश खा सकते हैं। और इसमें क्या है, जब हम एक साथ बनाएंगे फिर उसको हम एक साथ खाएंगे, नहीं खाएंगे तो हम उसको फिर कल के रखेंगे, तो हम फिर उसको कल यूज करेंगे। तो ये हो जाते हैं हमारे परंपरागत। अब हम नमनीय और परिवर्तन, ये जस्ट इसके अपोजिट है, ये कोई रूढ़गत नहीं होते हैं। फिर भी हम इसमें थोड़ा सा ये इसके अपोजिट होते हैं, फिर भी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें भी हम थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं।
आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। कमेंट में आप लोग मेंशन कर दीजिए, क्या करिए कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, जो कौन सा टॉपिक और हम आपको पढ़ा सकते हैं बेहतर से, तो वो हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। आप हमें थोड़ा सा बताया करें तो हमें पता चले हमने कैसा पढ़ाया। प्लीज़ आप लोग देखते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा कमेंट कीजिए अगर वीडियो हमारी कैसी बनी है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे नमनीय एवं परिवर्तनशील क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि परंपरागत स्तर क्या होते हैं, अब हम नमनीय स्तर को देखेंगे। ये अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार होते हैं। जैसे हमारी इच्छा होती है, जिसे हमको सुविधा लगती है, हम उस अनुसार से हम इस स्तर को हम अपनी तरफ कर लेते हैं। और ये व्यक्तिगत होते हैं। जैसे व्यक्तिगत मतलब ये हमारे अपने होते हैं, और इसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। फिर ये नौकरी पेशा पति पत्नी के लिए होते हैं। जैसे कोई हस्बैंड वाइफ ड्यूटी कर रहा है तो उनके स्तर अपने होंगे, ठीक है। तो उनके अपने अपने स्तर उनके अलग होंगे। तो हमने ये देख लिया, इसका हम वर्गीकरण देख लिए हैं। अब हम समझ सकते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लास्ट में देखेंगे कि स्तरों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से वो तत्व होते हैं जो स्तरों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले स्तर की उत्पत्ति। हम स्तर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसा कि सभी परिवार में हमारे संस्कृत, हमारी सभ्यता, हमारे आज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम वहां से हम इसको देखते हैं। फिर मौलिक मूल्यों से संबंध देखते हैं। फिर स्तरों का सामाजिक वर्गीकरण भी हम देखते हैं। समाज में ये कितने बड़े स्तर पर परंपरागत तरीके से हम अपना रहे हैं कि हम नमनीय तरीके से अपना, अगर हम परंपरागत तरीके से अपना रहे हैं तो उसमें समय श्रम दोनों ज्यादा लगता है। अगर हम नमनीय स्तर से लगा रहे हैं तो वो तो व्यक्ति के अकॉर्डिंग होता है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार वो होता है। तो हम आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। तो आई होप, हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर उसको देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि कहाँ क्या कौन सा आपको क्या चीज़ें और पढ़नी है, तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं। और बस, और हम कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।